नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट करेंटली अगर आप देखोगे तो सेकेंड हाफ में करीब करीब डाउ फ्यूचर 400 पॉइंट डाउन दिख रहा है और नास्डैक फ्यूचर भी 200 पॉइंट यहाँ पे डाउन दिख रहा है। ठीक है, हमारे मार्केट में एक मॉर्निंग में हमने एक डे लो से डे हाई का टारगेट अचीव किया था। उसके बाद हमारा व्यू था कि हम 860 के जोन पे जाके सेल करेंगे। यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, दोबारा से हमने री एंटर किया ऊपर के लेवल पे। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा डेफिनेटली, और उसके बाद जिन लोगों ने री एंटर किया था उनको डेफिनेटली प्रॉफिट मिल गया होगा। जिन लोगों ने री एंटर नहीं किया तो उन्होंने, उनके लिए मार्केट ने आज उनकी, कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मेरा भी पहले जब मैं डे लो से डे हाई का टारगेट लिया बेसिकली यहाँ तक का, उसके बाद जब मैंने सेल किया तो मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। क्योंकि नॉर्मली क्या है, मैं बड़े स्टॉप लॉस रखता हूँ, बट मैंने कहा चलो थोड़ा सा छोटा काट लेते हैं। तो अराउंड 6-7 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस निकाला यहाँ पे। उसके बाद जब ऊपर मार्केट जाके यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग गया तो दोबारा से मैंने 24,800 की पुट में री एंटर किया। हालांकि स्टॉप लॉस और री एंटर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट फिर भी उसको मैंने दोबारा से 80 रुपीज़ पे एंटर किया और फिर जब ये नीचे आने लगा तो डे लो पे अपना टारगेट हमने बुक कर लिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता है कि मैं स्टॉप लॉस क्या लेके चलूँ? तो देखो, मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। आप अगर 10 में से अपनी नॉट रेट सही रखना चाहते हो, तो आप अपना स्टॉप लॉस 50% का लेके चलो। मतलब ₹100 का प्रीमियम आप खरीद रहे हो, ₹50 का स्टॉप लॉस डाल दो, ठीक है? 90% चांसेस हैं कि आप हमेशा प्रॉफ़िट में ही बंद होगे। क्योंकि होता क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि सडनली आपका ऑप्शन ₹100 से ₹60 आ जाएगा और फिर वो ₹60 से ₹200 चला जाएगा। तो वो चीज़ है। मेन चीज़ क्या है कि आप अपनी जो एनालिसिस है उस पे थोड़ा-सा ट्रस्ट रखो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। सिंपल चीज़ है। आज हमारे पास दोनों व्यू थे, डे लो से डे हाई का भी हमने टारगेट लिया और ऊपर से भी हमने टारगेट लिया। तो ये थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट है। बाकी लर्निंग जब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट मंथ से, लर्निंग ग्रुप का प्लान करने जा रहा हूँ मैं। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता दूँगा, तो आप उसके लिए वेट करो। बहुत ही जल्द मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको 25-26 तारीख के बाद एक वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा। बस ये ध्यान में रखना कि ये जो लर्निंग होगी, इस लर्निंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आपको जो आता है उसको भूल जाइएगा। जो मैं आपको बताऊँगा उसको आप थोड़ा-सा मार्केट में यूज़ करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, एश्योरिटी नहीं बोल सकते इसको, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जिसको आप इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हो। पोज़िशनल के तौर से मैं नहीं बता रहा कि पोज़ीशन, क्योंकि पोज़िशनल कांसेप्ट अलग होता है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ पॉइंट भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बैलेंस मूव, अनबैलेंस मूव क्या होता है, ठीक है? ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जिनके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करते हैं, एफआईआईज़, डीआईआईज़ किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप जब वो सारी चीज़ें सीख जाओगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप एंट्री लेते हो ना, वो आपकी 90% टाइम सही जगह हुआ करेगी। देखो, प्रॉफ़िटेबल होगे नहीं होगे उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे को जो आता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और ये चीज़ जो मैंने सीखी थी लिटरली मैंने खुद डेवलप नहीं करी हैं। ये मेरे को काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। लास्ट 3 से 4 महीने पहले मैंने एक वेबिनार वेबिनार क्या, एक कोर्स अटेंड किया था जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 50,000 के आसपास थी, जो एक बेसिकली एक फ़ंड मैनेजर का था। वो एक म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर है। तो उन्होंने कुछ मेरे को ऐसे पॉइंट बताए थे जो मार्केट में काफ़ी अच्छे काम करते हैं, और उन पॉइंट्स पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाती है। तो वो मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊँगा और इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, ज़ीरो चार्जेस होंगे। बस 2 ही क्राइटेरिया यहाँ पे रहेंगे कि या तो आप मेंबरशिप जिन लोगों ने जॉइन कर रखी है, उनकी प्रायोरिटी है,
और जो लोग स्टॉकों में ट्रेड कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी है। सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आपके पास स्टॉकों का अकाउंट है और आप उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हो या आपका उसमें 1299 का प्लान एक्टिवेटेड नहीं है तो उसको एक्टिवेट करा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसी मेरे पास लिस्ट आएगी जो लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को मैं बाकायदा यूट्यूब पे अपडेट दे दूंगा। फिर हम 20-20 के बैच बनाएंगे, उन बैच में हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ से मेरा ये प्लान है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल एक्सपायरी किस लेवल पे होगी। ठीक है। तो मेरा व्यू जो है वो 24,800 के नीचे ही एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो जो कॉल राइटर्स हैं वो करीब 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। पुट पे कितना है, 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और 24,900 की कॉल पे 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, 24,900 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 24,800 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो मैं इस स्ट्रक्चर को आपको बना के दिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर पूरा इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है। आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कि मार्केट ऊपर गया, उसके बाद सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है। नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और इधर से इसने पूरा पुल बैक दिखाया और ऊपर जो रेजिस्टेंस पॉइंट था वहाँ तक। उसके बाद इसने पूरा यहाँ पे है। अब जाहिर सी बात है, ये जो चैनल है छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ब्रेकडाउन भी आ सकता है और ब्रेकआउट भी आ सकता है। ध्यान में रखना, ब्रेकडाउन आएगा तो सीधा सीधा आपका ये टारगेट रहेगा 24,500। 24,500 क्या, आपका ये टारगेट रहेगा। ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है और अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर ये स्विंग हमारा टारगेट होगा। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल एनालिसिस। जब तक इसके अंदर है तब तक आपको अपने हाथ की खुजली को मिटा के रखना है। 1-2 लॉट में काम करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये नीचे ब्रेकडाउन दे दे तो सिंपल सी चीज़ है, हम थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी सेम एग्जिटिस चैनल के अंदर ही काम काज कर रहा है। ये जो अपर लेवल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसको इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, बट क्लोजिंग नीचे ही आई थी, तो हम इसको ब्रेक नहीं मानेंगे। आज भी सेम लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। बेसिकली आज जो हुआ था, जो एक्स्ट्रा निफ्टी 20-30 पॉइंट जो एक्स्ट्रा भागा ना, वो बैंक निफ्टी की वजह से भागा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, ये जो पर्टिकुलर इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था। ठीक है। बट क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ये जो ट्रेंड लाइन का वो थोड़ा सा दूर था, तो और इसमें ये मूवमेंट आ गया जिसकी वजह से निफ्टी और 40-50 पॉइंट भाग गया था और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। बट हमने री एंटर किया तो वो हमारे लिए ठीक था। उसके बाद इसने डे लो का टारगेट यहाँ पे इसने भी हिट कर दिया था। ठीक है। तो कल आपको नज़र यही रखना है कि अगर इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो फिर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। सिंपल ही चीज़ है। बट हाँ, जो मेरा व्यू लग रहा है वो 24,800 के नीचे की एक्सपायरी का लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल तो प्रीमियम महंगे हैं। इस इतने महंगे प्रीमियम पे मैं एक्सपायरी के दिन नहीं काम करता। लगभग लगभग दोनों बराबर हैं, तो एटलीस्ट 24,800, मतलब सिंपल ही चीज़ है। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे है आपका, 24,900 के आसपास। 900, 24,890 से लेके 24,910, ये जोन हमारे लिए सेलिंग का रहेगा। वहाँ पे हाँ, अगर मिलता है निफ्टी तो डेफिनेटली सेल करके काम किया जा सकता है। ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी है आपका 55,200 के आसपास। ये जो पर्टिकुलर जोन है 55,200, 55,300, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। इसके आसपास मिलेगा तो सेलिंग करके काम करेंगे। ठीक है। बाइंग के लेवल का नीचे का देखो, सिंपल सी चीज़ है, चैनल छोटा है तो बाइंग के लिए फ़िलहाल कुछ है नहीं। आज हमने बाइंग इसलिए करी थी क्योंकि एक पुल बैक पेंडिंग था, इसलिए हमारा ये बाइंग का व्यू था। बट अभी फ़िलहाल पुल बैक के लिए ज़्यादा जगह है नहीं, तो वहाँ से दोबारा नीचे आ सकता है। और अगर ब्रेकआउट देगा तो सिंपल सी चीज़ है, ये स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी फ़िलहाल नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर गैप डाउन खोलते हैं तो बिल्कुल ये एनालिसिस का अलग ही कह सकते हैं डायरेक्शन पकड़ेगी। क्योंकि अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो फ्लैट के हिसाब से कर रहे हैं, फ्लैट या स्लाइटली गैप अप। अब अगर ये गैप डाउन खुल गया तो फिर 24,800 पहले से ही कॉल राइटर्स बढ़ जाएंगे, तो फिर ये नीचे की तरफ ही कहीं शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर एंट्री मिलती है नहीं मिलती। अगर मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।